नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। चुनाव खत्म हो गए, परिणाम भी सामने आ गया और सरकार भी जिसका बनना है बन जाएगी। भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई। महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं है कौन जीता कौन हारा। यदि कांग्रेस भी जीतती तो वह भी वही करती जो भाजपा करने जा रही है या भाजपा 10 सालों से कर रही है। हरियाणा में किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली आने के लिए। हरियाणा की सरकार रोके हुए है, उनके खिलाफ बम बारूद गोलियां सही बरसाई जा रही है, जा चुकी है, हत्याएं भी की जा चुकी है। किसान डटे हुए हैं और उनकी अपनी मांगे हैं जो आप जानते ही हैं, उनके बारे में अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। जहां कांग्रेस थी कमोबेश वहां भी वही स्थिति है। जहां भाजपा है वहां जो स्थिति आप जान ही रहे हैं, वहां भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है, सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के नाम पर, गरीबी के नाम पर वोट बटोरते हैं। जनता के हित सुविधाओं को ख्याल रखते हुए वोट की मांग करते हैं और वोट मिलने के बाद सरकार बनाते हैं और फिर वह वही करते हैं जो सदा से करती चली आ रही है, अर्थात पूंजीपतियों की चाकरी। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि भारत के लोग मजदूर वह भी 18 घंटा काम करे। यह बार बार कई बार उद्योगपतियों ने भी कहा है, भारत के मजदूर कामचोर हैं, किसान कामचोर है, किसान को आतंकवादी और देशद्रोही सब कुछ कह दिया गया है। लबोलबाब यह है कि इस चुनाव में जितनी भी पार्टियां खड़ी होती है वो सारे के सारे का एकमात्र लक्ष्य होता है पूंजीपतियों की चाकरी करना, कारपोरेट घरानों का नौकरी करना और उसके हित के अनुसार, उसके हित के लिए नीतियां बनाना। और वह नीतियां होती है जनता को लूटकर उन पूंजीपतियों के जेब के हवाले डाल देना। यही काम हर सरकार करती है भारत की सत्ता पर बैठने वाला। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के अलावा एक और सत्ता है, जनता ना सरकार, जो भारत सरकार के विरुद्ध उनकी अपनी एक अलग नीतियां हैं और उनकी नीतियां स्पष्ट तौर पर देश के मेहनतकश लोगों के हित में है। उनके हित की सुरक्षा करता है, उसके हित की बात करते हैं, उनके हित के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, घर, यहाँ तक कि झील, तालाब, पोखरे या अन्य जो भी जरूरत की सामग्री उनकी होती है वो तैयार करते हैं, वो बनाते हैं और उनके लिए वह काम करते हैं। ये दो राजनीतिक सत्ता जो भारत के अंदर मौजूद है, इनके बीच इस सवाल को लेकर के भारी द्वंद्व है, भारी अंतर्विरोध है और भारी लड़ाई है। जिसे आप भारत में सीपीआई माओवादी बोलते हैं, वह सीपीआई माओवादी असल में वही जनता सरकार का हिफाजत करता है। सरकार नहीं चाहती है जनता का हित हो, जनता की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें हो और केवल बहलाव करने के लिए ये सरकार वादे करते हैं और 5 साल फिर लूटते हैं, फिर वादे करते हैं, फिर 5 साल लूटते हैं। ये सिलसिला पिछले 75 साल से चलता चला आ रहा है। जनता सरकार इसके उलट जब काम करती है तो यह दोनों सत्ता एक दूसरे के अपोजिट खड़ी है। एक दूसरे को निषेध करने के लिए दिन रात लाखों की तादाद में भारत की फौज वहाँ मौजूद है और हजारों की तादाद में जनता सरकार की फौज भी मौजूद है। इन दोनों की लड़ाई हो रही है, क्लैशें हो रही है, लाशें गिर रही है, लोग मारे जा रहे हैं। नक्सलवादी और कुछ नहीं, माओवादी और कुछ नहीं, उसी जनता सरकार का एक फौजी टुकड़ी है, राजनीतिक इकाई है जो जनता के हित की बात करती है। अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से माओवादी को खत्म कर दिया जाएगा, अर्थात जनता सरकार को खत्म कर दिया जाएगा। अर्थात देश में जो कुछ भी होगा वह पूंजीपतियों की मर्जी से होगा, पूंजीपतियों की इच्छा से होगा
और पूंजीपतियों के लिए होगा। जनता का इसमें कोई भूमिका नहीं होगा। जनता यहाँ पर केवल शोषित होने के लिए, दमित होने के लिए एक औजार है, एक तंत्र है जो इनका खून चूसता है, इनका खून पीता है। भगत सिंह भी यही कह रहे थे, शासक काले हो या गोरे, अंततः वो लोगों को लूटते हैं। जनता सरकार भगत सिंह के ही विचारों का एक फलक है, एक व्यवहारिक स्वरूप है जो आप जान रहे हैं, जो आप देखते हैं आए दिन गिरती लाशों के बीच। भारत सरकार के तहत जो चुनाव होता है, उस चुनाव सिर्फ इसी बात के लिए होता है कि अगले 5 साल तक कौन सा शासक गुट जनता को लूटेगा, पूंजीपतियों का मदद करेगा। इसी बात का चुनाव हर साल भारत सरकार कराती है, जिसका हश्र आप जम्मू कश्मीर से लेकर के आप हरियाणा तक में देख चुके हैं। केंद्र चुनाव में भी चुनाव का कोई महत्व नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा, और चुनाव आयोग जिस तरह बिका हुआ है, यहाँ से तो उम्मीद भी की किरण दूर दूर तक अब दिखाई नहीं पड़ती है कि जनता के लिए यहाँ से कुछ निकलने जा रहा है। जनता सरकार लड़ रही है अपने लिए, जनता के लिए जो कुछ कर सकती है कर रही है। कब तक करेगी यह जनता पर निर्भर करता है, इस देश की मेहनत का सामान पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो आगे अपना जीवन चलाएगी, किस सरकार के तहत वो अपना जीवन जिंदगी को बागडोर सौंपना चाहेगी। जनता सरकार या भारत की ये खूनी, भ्रष्ट, बलात्कारी, बिकी हुई सरकार, पूंजीपतियों का चाकर ये सरकार, ये दो लड़ाई है। देखते रहिए आप क्या होता है, कहाँ से जाती है। नमस्कार, मैं स्वर्गभूमि रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जरूरत पड़े तो कमेंट भी कीजिए।